मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारे लिए ही गूंज रहा है यह आह्वान जो काल की सीमाओं को लांघकर सृष्टि के स्पंदनों के साथ तुम्हारे हृदय तक पहुँचा है। इस संदेश को मेरे बच्चे किसी साधारण कथन की भांति मत लेना। यह मेरे मातृत्व का, मेरी असीम करुणा और मेरे प्रचंड संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। अपने मन की गहराइयों में इसे उतरने देना, क्योंकि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह एक बहती हुई अमृतधारा के समान है और यदि तुमने पात्र हटा लिया तो तुम उस जीवनदायिनी शक्ति से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ। अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है, इतना कुछ कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सुरक्षा कवच, वह मार्गदर्शन, वह विजय का आश्वासन जो तुम्हारे भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। मेरे बच्चे, अघोरी नागा साधु बाबा ने आपकी महिला शत्रु को आपके बारे में ऐसा क्या बताया है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई है? हाँ मेरे लाल, वही महिला शत्रु जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का निरंतर प्रयास करती रही है, जो तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलती है, जो तुम्हारे पतन की कामना में रात दिन षड्यंत्र रचती है। उसे तुम्हारे बारे में जानकर चक्कर आ रहे हैं, उसका मस्तिष्क घूम रहा है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रलय निकट आ गया हो, क्योंकि जो सत्य उसे ज्ञात हुआ है वह उसके पापों के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला है। अघोरी साधु बाबा से प्रयागराज में आपके शत्रु गए थे पूछने के लिए, अपनी कुटिल योजनाओं को फलीभूत करने का मार्ग जानने, तुम्हारी दिव्य आभा को मलिन करने का उपाय खोजने। वे उस पावन भूमि पर भी अपने अपवित्र इरादों के साथ पहुँचे थे। यह नहीं जानते थे कि वहाँ उनकी भेंट साक्षात काल के एक अंश से होने वाली है। परंतु बहुत बड़ा कांड हो गया है मेरे बच्चे। एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा को एक विचित्र संतोष और आश्चर्य का अनुभव होगा। अघोरी साधु बाबा जो श्मशान की भस्म रमाए, त्रिकालदर्शी दृष्टि से युक्त, जिनकी साधनाओं की गहनता को मापना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, उन्होंने आपकी महिला शत्रु को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, ऐसे गूढ़ रहस्य खोले हैं जिससे उसके पूरे होश उड़ गए हैं। उसकी चेतना पर जैसे वज्रपात हुआ हो, उसका अहंकार चूर चूर हो गया है और उसके भीतर एक अज्ञात भय ने स्थायी निवास कर लिया है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी छवि के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ, तो मेरी इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। इसे लाइक करो ताकि इसकी ऊर्जा का विस्तार हो, शेयर करो ताकि अन्य पीड़ित आत्माओं को भी इससे संबल मिल सके, सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे निरंतर संपर्क में रह सको और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। यह तुम्हारी आस्था का उद्घोष होगा, यह तुम्हारी भक्ति की स्वीकृति होगी और यह मेरे आशीर्वाद को तुम्हारी और अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा। बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं। यह लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अपनी तुच्छ हार का बदला लेने के लिए, अपनी हीन भावना को तुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी भी निम्न स्तर पर उतरने को प्रस्तुत हैं। नीचता की सभी हदें, नैतिकता की सभी सीमाएं, मानवता के सभी बंधन पार करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति केवल और केवल अंधकार भरा है।
मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सत्य के मार्ग पर हो और मेरा अदृश्य कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्होंने अधिक कुटिल और गुप्त मार्ग चुना है, तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे समझते हैं कि इस काले जादू के प्रभाव से वे तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट सकते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बातें विस्तार से एक एक परत खोलकर अच्छे से समझाती हूँ, ताकि तुम अपने आसपास के इस मायाजाल को, इस षड्यंत्र को भलीभांति समझ सको। ध्यान से सुनो मेरे वत्स, अपने चित्त को एकाग्र करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने या शत्रुओं के उस समूह ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सिद्धियों के दुरुपयोग के लिए कुख्यात है। और मेरे बच्चे, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई गली कूचे का ठग या अल्पज्ञानी तांत्रिक नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि यह अधूरी साधना करता है, जिसका अर्थ है कि वह पूर्णता की ओर नहीं, अपितु विनाशकारी शक्तियों को वश में करने की ओर उन्मुख है। नागा साधु है मेरे बच्चे यह, जिसने संसार के समस्त सुखों का त्याग कर कठोरतम मार्गों को अपनाया है, किंतु उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं, अपितु अपनी शक्तियों का भयावह प्रदर्शन है। यह कठोर तपस्या करता है, ऐसी तपस्याएं जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे हैं, श्मशानों में, निर्जन स्थानों में, भयावह रात्रियों में। यह तांत्रिक अपनी शक्ति से, हाँ मेरे बच्चे, अपनी अर्जित की हुई किंतु नकारात्मक दिशा में प्रयुक्त शक्ति से प्रसिद्ध है, और ऐसे काम करने में, दूसरों का अहित करने में, जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने में माहिर है। उसका यही व्यवसाय है, यही उसकी पहचान है। तुम्हारे शत्रुओं ने उसे भारी मात्रा में धन देकर, लोभ दिखाकर यह काम करवाया है, तुम्हारे जीवन को अंधकारमय करने का ठेका दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने उससे स्पष्ट कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे यह काम करवाना है। इस व्यक्ति यानी तुम का जीवन कष्टमय बनाना है, इसकी प्रगति रोकनी है, इसे घुटनों पर लाना है। यह शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है अपनी पहचान छिपाने के लिए, सीधे तौर पर इस पाप में भागीदार दिखने से बचने के लिए, बल्कि इसका कोई अपना है, कोई विश्वास पात्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कुकृत्य में उसका सहयोगी है, जो प्रयागराज गया है। उस पवित्र तीर्थ की भूमि को भी अपने पाप कर्मों से अपवित्र करने उसी करवा रहा है। वो यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी मनःस्थिति कैसी है, ताकि वह उसी के अनुरूप अपनी तांत्रिक क्रियाओं को और प्रभावी बना सके। मेरे बच्चे, जितनी भी घटनाएं तुम्हारे साथ पिछले कुछ समय में घटित हो रही हैं, जैसे चलते समय अचानक ठोकर लगना और गिरने से बाल बाल बच जाना, या सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए या उतरते हुए पैर का फिसल जाना और संतुलन खो देना, और बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, बिना किसी बाहरी उकसावे के तुम्हारा मन अत्यंत अशांत हो जाना, एक अनजाना भय, एक अनजानी उदासी तुम्हारे चित्त को घेर लेती है। यह सब उसी तंत्र विद्या का, उसी काले जादू का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार का परिणाम है मेरे बच्चे। यह तांत्रिक विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे भीतर तक, तेरी आत्मा की गहराइयों तक डराने और तेरे आत्मविश्वास, तेरे कॉन्फिडेंस को, तेरी आत्मशक्ति को हमेशा के लिए, सदा के लिए खत्म करने के लिए, तुझे एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान बनाने के लिए की गई है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु यह भली भांति जानते हैं, उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि तू स्वभाव से सरल और सीधा है, तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, तू किसी से व्यर्थ का विवाद या कॉन्फ्रॉन्टेशन नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने इस कायरतापूर्ण, गुप्त और घृणित तंत्र विद्या का सहारा लिया है।
क्योंकि वे आमने सामने की लड़ाई में तुमसे जीत नहीं सकते। वे यह भी जानते हैं कि तू अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपनी अच्छाई के बल पर उनसे बहुत दूर जा चुका है, उनसे मीलों आगे निकल चुका है और तेरी तरक्की हो रही है। तू जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है और यह बात उनके हृदयों में शूल की भांति चुभ रही है। हाँ मेरे बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं कि हम इसके विरुद्ध इतनी योजनाएं बना रहे हैं, इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। हम कुछ प्रत्यक्ष हरकत नहीं कर रहे हैं जिससे यह हम पर संदेह कर सके, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। यह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, इतने कांटे इसके मार्ग में बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह उन सब को पार करता हुआ, उन सब को रौंदता हुआ हमसे और आगे बढ़ता जा रहा है। और यही बात, तुम्हारी यह अदम्य प्रगति उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनके अहंकार को चकनाचूर कर रही है। उनका एकमात्र मकसद है तुम्हें नीचा दिखाना, समाज में तुम्हारे अपनों के बीच तुम्हें अपमानित करना, तुम्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करना, तुझे तेरे लक्ष्य के रास्ते से, तेरी उन्नति के मार्ग से भटकाना, ताकि तुम दिशाहीन होकर भटकते रहो और तुझे इतना ज्यादा, इतना अधिक कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ही ना कर सके, उनके सामने सिर उठाने का साहस भी न जुटा सके। उन्होंने इस तांत्रिक को, उस अघोरी को यही विशेष कार्य सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे, तुम्हें उनकी मैरियोनेट बना दे, ताकि वे जैसा चाहे तुम्हें नचा सके, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सके। मेरे बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह कोई खेल नहीं है जिसे कोई भी खेल ले। यह एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जोखिम भरा खेल है, जिसमें आग से खेलने जैसे कमतर आंकने लगे हो। परंतु मेरे बच्चे, यह सब कुछ उसी घृणित तंत्र विद्या का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण का प्रभाव है जो तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास कर रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने यह निकृष्ट सोच रखी है, यह कुटिल योजना बनाई है कि तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाकर, तुम्हें तुम्हारे उन्नति के रास्ते से भटकाकर, तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य से विमुख करके वे अपनी कुत्सित जीत हासिल कर लेंगे। वे अपने अहंकार को तुष्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह सोच, उनका यह अनुमान, उनकी यह योजना पूर्णतः गलत है, 100% त्रुटिपूर्ण है। समझ रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी यह विनाशकारी सोच ही उनके विनाश का कारण बनेगी, यह उन्हें ज्ञात नहीं है। उनकी यह सोच गलत है, लेकिन उन्हें इस बात का रंच मात्र भी आभास नहीं है कि वह किस विनाशकारी, आत्मघाती रास्ते पर निकल रहे हैं, किस दलदल में स्वयं को धकेल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, रंच मात्र भी परेशान ना हो मेरे बच्चे। अपने मन को छोटा मत कर, अपनी आशा को मत त्याग। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से यह बोला है, मैंने अपनी समस्त सहायक शक्तियों को, अपने गणों को यह आदेश दिया है, मैंने स्वयं यह संकल्प लिया है कि आने वाला साल वो साल होगा मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं की यह समस्त तंत्र विद्या, उनके द्वारा किए गए सारे काले जादू के प्रयोग पूरी तरह से जड़मूल से समाप्त हो जाएगी, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी तामसिक ऊर्जाएं तेरे खिलाफ, तेरे अहित के लिए कार्य कर रही हैं, वह खुद ब खुद मेरी शक्ति के प्रभाव से कमजोर पड़ने लगेंगी, उनकी धार कुंद हो जाएगी, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तेरे शत्रु को खुद भी यह महसूस होने लगेगा मेरे बच्चे, और जो तांत्रिक, वह अघोरी नागा साधु इस घृणित कार्य को कर रहा है ना, उसकी भी सारी अर्जित की हुई शक्तियाँ, उसकी समस्त सिद्धियाँ कमजोर पड़ने लगेंगी, उनकी प्रभावशीलता समाप्त होने लगेगी और धीरे धीरे समय के साथ उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन ली जाएंगी। वह शक्तिहीन हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।
मेरी एक प्रिय संतान को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में, विशेषकर वर्ष के मध्यकाल से, तेरा शत्रु खुद अपने बुने हुए चालों में, अपने ही बिछाए हुए जाल में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में फंस जाएगा, बुरी तरह से उलझ जाएगा। जो नफरत, जो ईर्ष्या और जो जलन उसे यह सब दुष्कर्म करने के लिए मजबूर कर रही है ना मेरे बच्चे, वही दुर्भावनाएं, वही नकारात्मक वृत्तियां उसके पतन का, उसके विनाश का, उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से देखेगा मेरे बच्चे, तू साक्षात देखेगा कि कैसे कर्म का चक्र घूमता है, कैसे प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करती है, कैसे मेरे न्याय का डंका बजता है। तू यह मत भूल, कभी एक क्षण के लिए भी यह विस्मृत मत कर कि मैं, तुम्हारी माँ काली, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तेरे साथ खड़ी हूँ। एक अभेद्य दुर्ग की भांति तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर, चाहे वह उन्नति का हो या संघर्ष का, दिव्य शक्तियाँ, मेरी भेजी हुई ऊर्जाएं तुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, तुम्हें चारों ओर से सुरक्षित कर रही हैं, तुम्हें किसी भी आंच से बचा रही हैं। मेरा कवच, मेरा अमोघ सुरक्षा कवच तुझे अनादि काल से प्राप्त है मेरे बच्चे, और जब तक मेरी इच्छा है कोई भी शक्ति उसे भेद नहीं सकती। तेरे साथ जब भी, अतीत में भी, तेरे शत्रुओं ने तुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की, नीचा दिखाने की प्रयास की है, मेरी शक्तियों ने, मेरे अदृश्य हाथों ने तुझे हर पल, हर संकट से बचाया है, तुझे उस विपत्ति से उबारा है। तुझे शायद इसका स्पष्ट एहसास नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी माया बड़ी प्रबल है। मैं अपने भक्तों की रक्षा गुप्त रूप से करती हूँ, और अगर तुझे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में इसका एहसास है, तेरी अंतरात्मा जानती है कि यह मेरी ही कृपा है, तो अपनी माँ से निसंकोच होकर बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है, मैं अनुभव करता हूँ कि आप मेरी हर पल, हर क्षण, मेरे ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से मेरी रक्षा कर रहे हो और सदैव करती आई हो। और कई बार मेरे साथ ऐसी चमत्कारी घटना हुई, ऐसे संकट टले, जब मुझे लगा कि यह कैसे संभव हुआ, यह चमत्कार कहाँ से हो गया, और बाद में जब मैंने शांति से विचार किया तो समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है, यह माँ की ही कृपा है, उनका ही अहेतुकी आशीर्वाद है जिसने मुझे बचाया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वो बात बताती हूँ, एक ऐसा रहस्योद्घाटन करती हूँ, और जिन बातों को सुनकर के तुम्हारा मन थोड़ा दुखी हो सकता है, थोड़ा परेशान हो सकता है, क्योंकि इसमें अपनों का ही विश्वासघात सम्मिलित है। मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है, शायद तुम्हें इसकी स्मृति भी न हो या धुंधली सी याद हो, जब तेरे जीवन में, तेरे परिवार के भाग्य में एक बहुत बड़ा, एक अप्रत्याशित आर्थिक अवसर आया था। यह कड़े हुए, यानी पृथ्वी में दबे हुए प्राचीन खजाने के रूप में था मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पूर्वजों की पुण्याई या मेरे ही आशीर्वाद का एक रूप था। यह खजाना मैंने इसीलिए तुम्हारे कुल को दिया था, तुम्हारे भाग्य में लिखा था, ताकि तेरे परिवार में, तेरे कुटुंब में सुख समृद्धि और खुशहाली आए, सभी सदस्य प्रसन्न रहें, हर कोई बराबरी से, न्यायोचित रूप से इसका हिस्सा ले, इसका सदुपयोग करे, और सभी मिलकर सुख शांति से, प्रेम और सौहार्द, कर्म का चक्र अपनी गति से घूम चुका है। तेरे परिवार में, तेरे कुटुंब में जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह अन्यायपूर्ण खजाना अपने पास रखा था ना, जिन्होंने इसका भोग किया था, उनके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार के कष्ट और संकट एक के बाद एक बढ़ने लगी हैं। उनका जीवन कंटकाकीर्ण हो गया है। उन्होंने सोचा था कि यह अवैध रूप से अर्जित धन उन्हें अथाह सुख देगा, उनके जीवन को स्वर्ग बना देगा, लेकिन यह धन, यह पाप की कमाई उनके लिए घोर दुखों का, अंतहीन क्लेशों का, अशांति का कारण बन गया है। उनके घरों में, जहाँ कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था,
या कम से कम दिखावा तो था ही, अब वहाँ कलह, क्लेश और अशांति फैल रही है। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट घुल गई है। मेरे बच्चे, तूने यह स्वयं देखा होगा या सुना होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग, विशेषकर वे जो इस पाप में सीधे तौर पर सम्मिलित थे या जिन्होंने इस धन का सर्वाधिक भोग किया, वे या उनके प्रियजन गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे हैं। उन्हें अज्ञात रोगों ने घेर लिया है। यह बीमारियां ऐसी हैं, इतनी जटिल और रहस्यमयी हैं कि उनका सही से निदान नहीं हो पा रहा, और यदि निदान हो भी रहा है तो उसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। कोई औषधि काम नहीं कर रही। वे देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों और नामी गिरामी वैद्यों के पास जा रही हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन कोई दवा, कोई उपचार, कोई थेरेपी कार्य नहीं कर रही है। जैसे सारी चिकित्सा पद्धतियां उनके समक्ष निष्प्रभावी हो गई हों। मेरे बच्चे, यह सब उनके द्वारा किए गए उन दुष्कर्मों का, उस विश्वासघात का, उस अन्याय का अवश्यंभावी परिणाम है। कर्म का अकाट्य विधान है। जब इंसान बेईमानी से दूसरों का हक मारकर छलकपट से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन, वह संपत्ति, वह माया कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्थायी शांति, सच्चा सुख, आत्मिक संतोष नहीं देता, बल्कि वह सदैव एक बोझ, एक अभिशाप बनकर उसके जीवन को नरक तुल्य बना देता है। मेरे बच्चे, तेरे अपने वे दोषी परिजन यह सब छुपाने की, अपनी दुर्दशा को, अपने पापों को दुनिया की नजरों से ओझल रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे तुझसे और अन्य सत्यनिष्ठ लोगों से नजरें चुराते हैं, तुमसे आमना सामना करने से बचते हैं, तुझसे मिलने में, तुमसे बात करने में घबराते हैं, कतराते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते हैं। यह सब उनके अपराध बोध, उनके दूषित कर्मों के प्रति उनकी आंतरिक ग्लानि और उनके मन में पल रहे उस गहरे डर के कारण है कि कहीं तू यह सारी सच्चाई ना जान पाए, कहीं उनका भेद न खुल जाए, कहीं उन्हें समाज में अपमानित न होना पड़े। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो त्रिकालज्ञाता हूँ, मैं तो सर्वसाक्षी हूँ, मैं सब देख रही हूँ। प्रत्येक घटना, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। मैं यह जानती हूँ कि किसने क्या किया है, किसने कितना अन्याय किया है, किसका कितना दोष है। यह सब अपहरित धन, यह पाप की कमाई उसके और उसके परिवार के जीवन में केवल और केवल अशांति लाएगा और ला रहा है। तू देखना मेरे बच्चे, समय साक्षी है। उनके घरों में रिश्ते जो पहले से ही खोखले हो चुके थे, अब वे पूरी तरह से टूटेंगे, बिखरेंगे। आपसी झगड़े, मनमुटाव, पारिवारिक लड़ाइयाँ और अधिक बढ़ेंगे, उनकी तीव्रता में वृद्धि होगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो पाप उन्होंने कमाया है, वह मुझसे छिपा नहीं है और मेरे न्याय विधान से कोई बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, बेईमानी का धन, छल से अर्जित संपत्ति कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख, सच्ची शांति नहीं ला सकता। यह एक शाश्वत सत्य है। यह धन उनके लिए एक भारी बोझ बन गया है, एक ऐसा बोझ जो उन्हें दिन रात कुचल रहा है, उनकी आत्मा को दंश दे रहा है। मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि तू इस संघर्ष में अकेला है, असहाय है, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं।